हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 12th विच सबजैक्ट पंजाबी दा कहानी संसार लैसन विचों कहानी संसार बुक विचों लैसन नंबर 4 मैनू जानना कहानी पढ़ान जा रही हाँ, जो कि एक आदमी बारे है जिसनों अपना ध्यान ही नहीं हुंदा। उसनों इंज लगता है मैनू कोई जानता ही नहीं, तो वह अपना वजूद ही नहीं समझता कि मेरा दुनिया ते कोई वजूद भी है। इस तरह ये कहानी कुलवंत सिंह विरक की लिखी हुई है। इस विच लेखक कुलवंत सिंह विरक उस आदमी नूं जानने की इच्छा रखता है। उसनों वेख के चंबित हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हुंदा है, तो उसके इस तरह लगता है जिवें उस विच कोई जान ही नहीं हुंदी। तो इस तरह आपां कहानी पढ़ के अगे देखांगे अगे की हुंदा है। मैनू टोकरी विच फल पवांदियां देख के वह चुकण लई दुकान ते आप आ खलोता। यह बुक पेज 21 ते है, 21 नंबर पेज है। मैनू टोकरी विचों फल पवांदियां देख के वह चुकण लई दुकान ते आ खलोता। टोकरी चुकानी है, उस हौली जी पुछया। इहो जी दिसने वाले चेहरे विचों मैनू उस तो उच्ची आवाज़ आउण दी उम्मीद भी नहीं सी। ओपरी जी नज़र नाल वेख्या भी यह दिस पैंदा सी कि उसदे होश आवास बहुते टिकाने नहीं, असलों ही मुर्दा दिल जापदा सी। यानी बहुत ही कमज़ोर सी वह, तो उसने अपना होश ही नहीं सी। पर वह उसने कह रहा सी कि टोकरी चुकानी है। मैं ना कर दिती। उसनों अपने नाल तुरन नूं मेरा जी नहीं सी करदा। जे उसनों अजे मनुख कहा जा सकदा सी तां ओह मनुखता दा बड़ा मिथ्या होया नमूना सी। जिंदगी उस विच इन्नी कू ही सी जिन्नी माँ दे दाने ते सफेदी, माँ की दाल होंदी है ना, ਉਹਦੇ ते माड़ी जी सफेदी होंदी है। इस तरह उहदे विच जिंदगी सी बहुत ही थोड़ी, क्योंकि बहुत कमज़ोर सी। उसदे मत्थे बुल धोन कपड़े पैर सारिਆਂ ते जिवें एक सुहागा वज गया होया सी। उन्हां विचों कोई भी देखण वाले दे दिल नूं आवाज़ नहीं मारदा सी। उस नाल कीतियां गल्लां उस नाल गल कीतियां जवाब आउण दी उम्मीद नहीं सी। समान चुक के नाल तुरन वाला भी ते आखर साथी ही हुंदा है। तुसी किसी बंदे नूं समान चका के उस नाल इस तरह निरसबंध होके नहीं तुर सकदे जिवें खोते या मोटर ते समान रखिया होया हुंदा है। उसकी होंद दा प्रभाव तुहाडे ते पैंदा रहिंदा है। मेरे ना करन दा उस ते असलों कोई असर ना होया। पता नहीं उसने सुनिया भी कि नहीं। मैनू उसकी सुनन बोलन वेखण किसी की शक्ति ते कोई भी विश्वास नहीं सी। उसनूं अजे भी उत्थे खलोता देख के दुकानदार मैनू खुश करन लई उस नाल तत्ता होण लग पिया। उसकी बेइज्जती का कारण बन के मैनू अफसोस होया। आखिर मैं किसी नूं ते फल चुकाने ही सन। चलो इसे नूं चुका लैंदे हाँ, मैं मन गया। असी टुर पए टुरद्यां मैं यह जानने लई काहला पै गया कि किस गल ने उसनूं इस तरह रगड़ सुट्टिया सी। भुख नंग दे मिधे होए लोग मैं अगे वेखे सन, उन्हां विचों तां कईआं नूं इस नाल होर भी बल मिल जाता है ते होर भी जिधरे होर भी वधेरे चेतन हो जाते ने। नहीं, यह उन्हां विचों नहीं सी। उसने तो शायद यह भी पता नहीं सी कि वह कुंभला गया है। पैर ते मैनू डर लगदा सी कि वह किधरे मोटर टांगे थले ना आ जाए। तू इत्थों दा है कि उधरों आया है? मैं गल छेड़ दी। उधरों तो भाव मेरा भाव पाकिस्तान तो सी। उसने मेरी गल ना गोली, मतलब ध्यान ही नहीं दिता मेरी गल्लां दा। मेरे सवालों का जवाब देण नूं ओह कोई काहला नहीं सी। जां ते ओह सुनदा नहीं सी जां सुन के समझदा नहीं सी।
ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਖ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰਚੀਆਂ। ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਉਸਨੂੰ? ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਗਲਿਓਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਤਨੂਰ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, 2 ਆਨਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 5-7 ਆਨੇ। ਉਹ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਗਲੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਂਗਲੇ ਕਦੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹੈਂ? ਤੂੰ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੈਂ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਉਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਐਵੇਂ ਝੱਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਸ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਹੋ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੀ? ਲੇਖਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਦੇ। ਨਵੀਂ ਗੰਢੀ ਵਾਕਫੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਜਾਮਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਸਭ ਨਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ।
मैं उसके रिक्शे ते बैठ गया। कित्थे दी सैर करनी है उस पुछया। मैं क्या जिथे सलाह आई लै चल। एक गली में जाके उसने रिक्शा खड़ी कर दी। उस जंदरा खोलिया, जंदरा यानी ताला खोलिया। असी एक कोठे विच वड़ गए। उत्थे एक मंजी डट्ठी पई हुई सी, एक कंध ते एक लालटैन पई सी ते एक पुराने रसालियां ते अखबारां विचों पाड़ियां होईयां एक्ट्रसां दी कुछ तस्वीरां लगियां होईयां सन। लेखक मंजी ते बैठ जाता है, कहना मैं मंजी ते बैठ गया। ये कोठा तेरा है? मैं पूछा। लेखक उसने पूछता है कोठा तेरा है कि तू उत्थे लैके आया सी ना उन्होंने? यह मैं किराए ते लिया है। मैं कहा तुहानू सैर करान लियावांगा कित्थे? इस रिक्शे विच मैनू 2-3 रुपए रोज़ बच जाते ने, किराया करुया दे लवांगे। उधर की काम करदा सै तू? उधर मैं कई काम किते। मेरा प्यो अपने पिंड विच खड्डी हुंदा सी। खड्डी है नहीं, खड्डी ते चादरां वगैरह हुंदे ना, वो पहले मैं खड्डी उन्नी सीखी, फिर खड्डियां छड्ड के बकरियां पालियां, फिर मेरा प्यो मर गया। फिर होर कोई भैन भरा है ही नहीं सी। ਉਹ ਹੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਰੀ ਨਸਾਦਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਿੱਪੇ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ। ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। आंढ गुआंढ नूं रो रो सुनाए, आखे मैं मुफ्त लभियां ताईयों ही ते मारदा है। जे पैसे खर्च करके लियांदी हुंदी तां काहतों मारदा। अगले दिन वो पेकियां दे घर टुर गई। बस फिर नहीं आई। हुण जे विआह कराया तां पैसे दे के ही करावांगे। उंज भी किहड़ा साडे लई कोई मुफ्त साक लई बैठा है। इधर आके वरियां पिछों ते सियाणू साऊं बंदा उत्थे लग्या है। बस कुछ करो कुछ ना करो, कोई वेखदा ही नहीं, कोई सियाणदा ही नहीं। पता नहीं लोग किधर नूं लग गए ने। विआह ते हुण मैं करा लैना है, बस पैसे इकट्ठे होण दी देर है। यानी कि जदों दा तू इधर आया है, जे उदों दा लगा हुंदा तां हुण नूं 2 वोटियां जोगे पैसे बना लेने सी। मैं उसनूं हलाशेरी दिंदे होए क्या कोई सिर सुर ही नहीं लगा। मैनू तो सुरत ही हुण आई है। ज्यों दा परा टप्पिया मैनू तो जानदा ही कोई नहीं सी। लास्ट जो कहंदा मैनू तो कोई जानदा ही नहीं सी, जानदा हुंदा तां मैं कुछ बन जांदा अज तक, पर वो कहंदा मैनू कोई जानदा नहीं सी तां मेरे कुछ बन नहीं सकिया। लेखक उन्होंने कहंदा कि तू विआह करा लै, पर वो कहंदा कि हुण मैं पैसे दे के विआह कराऊंगा। पहलां दी कहंदी सी मुफ्त लियांदी है तां मारदा है, हुण मैं पैसे दे के विआह कराऊँ। कहंदा हुण मैं पैसे दे तेरे जोड़ लूँगा तो विआह करा लूँगा। लेखक उसनूं कहंदा जे तू पहलां तां लग्या हुंदा जोड़न तां हुण तक जोड़ ही लैणी सी, 2 वोटियां आ जांदियां तेरियां। कहंदा पहलां तां मैनूं ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि मैनूं कोई जानदा ही नहीं सी। हुण तू जानन लग्या, हुण मैं कोशिश करन लग्या। इस तरह उसनूं ना कोई जानन दे कारण ਉਹ अपना वजूद खो बैठा सी। हुण लेखक के जानन तो बाद उसनूं अपना वजूद चेते आन लग्या। यह कहानी का सिरलेख है तो यह कहानी तुसीं पढ़नी है चंगी तरह। इसनूं पढ़ के वेखोगे, जो क्वेश्चन आंसर इहदे हैगे है वो तुसीं करके देखोगे। मैं तुहानूं कराऊँगी अगली वीडियो च, पर तुसीं अपने आप भी करके देखने, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पढ़ाई नाल करते रहना है तो अपनी तैयारी भी नाल करते रहना है। 12वीं की क्लास है, तुहाडी पढ़ाई करोगे, तैयारी कर लोगे तो वधिया रहूगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।